Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a circular platform is mounted on a frictionless vertical axle. Its radius is 2 meter and moment of inertia about the axle is 200 kg meter square. It is initially at rest. A 50 kg man stands on the edge of the platform and begins to walk along the edge at a speed of 1 meter per second relative to the ground. Okay. Time taken by the man to complete one revolution. वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में कितना टाइम यहाँ पर मैन लेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर टाइम बताना है ना, कितना टाइम लेगा, ठीक है। टाइम कैसे पता लगेगा, देखिए मैन की स्पीड आपको दे रखी गिवन कर रखी है, ठीक है। लेकिन ये डिस्क किसके ऊपर है, डिस्क के ऊपर है, ठीक है। और डिस्क इनिशियली रेस्ट पर थी और मैन भी, सिर्फ मैन ने आपका 1 मीटर पर सेकंड से मूव करने लग गया विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपको स्पीड दे रखी है, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द डिस्क। ओके, तो टाइम बताना है। तो बच्चों ये देखें ना, आप इसको एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से सॉल्व कर लेंगे, तो इससे एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अगर मैं डिस्क प्लस मास को सिस्टम कंसिडर कर लूंगा तो आपके कलीग ने यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये क्या जाएगा बच्चों, इस क्वेश्चन का अपने यहाँ पर की कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। सिचुएशन देखिए बच्चों इस तरीके से है। यहाँ पर आपके मान लीजिए कोई ऐसे डिस्क है, दिस इज अ डिस्क, ठीक है। ये क्या आपकी कोई डिस्क है, ठीक है। ये आपका एक क्या है, सेंटर से पास कर रही है, ठीक है, कोई एक्सिस है, ठीक है। ये एक्सल है बेसिकली, इस एक्सल इसके रेडियस 2 मीटर के इक्वल दे रखे, ठीक है। एक मैन है 50 केजी का मैन, स्टैंड ऑन द एज ऑफ द प्लेटफॉर्म, यहाँ पर कोई मैन आपका यहाँ पर है, ठीक है। अब मैन देखिए आपका मूव कर रहा है ऐसे, क्रॉस का मतलब है कि अंदर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। अंदर की तरफ ऐसे मूव कर रहा है इनिशियली, ठीक है। रेस्ट पर था सब पूरा सिस्टम, फिर ये मैन आपका मूव करने लग गया। तो देखिए बच्चों, अगर मैं मैन प्लस इस डिस्क को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, इस मैन प्लस इस डिस्क को एक सिस्टम कंसिडर कर लेता हूँ, तब तो मैं बता सकता हूँ कि यहाँ पर कोई नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा। नेट एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगेगा तो मैं एंगुलर मोमेंटम क्या कर सकता हूँ, कंजर्व कर सकता हूँ। इनिशियली डिस्क भी रेस्ट पर थी, मैन भी, तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फाइनली देखिए बच्चों, हम क्या बता सकते हैं, फाइनली हमें लिख सकते हैं कि मैन मैन देखिए आपका क्या कर रहा है, मूव करने लग गया, ठीक है। मैन का तो आप लिख सकते हैं आई टाइम्स ओमेगा, ठीक है। आई किसका, मैन का, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मैन टाइम्स डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस देखिए इसकी ये एच पर है तो रेडियस के इक्वल होगी, तो ये कितना हो जाएगा आपका रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। प्लस ओके, मैन अगर आगे को मूव करेगा तो देखिए डिस्क की टेंडेंसी होगी पीछे की तरफ मूव करने की, तो यहाँ पर आपका माइनस साइन आ जाएगा, कितना आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क टाइम्स क्या हो जाएगा आपका, ये तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा है ना, सिर्फ आपने यहाँ पर आपने ओमेगा भी लिख लिया, ठीक है। देखिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बताता है, एल इजिकल टू आपका होता है आई टाइम्स ओमेगा के, ठीक है। तो आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये टर्म तो आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ओमेगा एम, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। और मैं डिस्क की बात कर रहा हूँ, आई डी क्या हो गया आपका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क टाइम्स इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डिस्क की, उसको मैं ओमेगा डी से लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर से देखिए आप ऐसा लिख सकते हैं, एंगुलर ये आपका एम है, ठीक है। एम आर स्क्वायर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास टाइम्स आर स्क्वायर के इक्वल होता है ना, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए आपका लिख सकते हैं, ये आई डी टाइम्स आपका ओमेगा डी किसके इक्वल होगा, आपका एम आर स्क्वायर टाइम्स आपका कितना हो जाएगा, ओमेगा एम के इक्वल, ये आपका रिजल्ट यहाँ से आएगा, ठीक है। अब देखिए डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे रखा है, ठीक है, अबाउट अबाउट दिस एक्सिस, ठीक है, जो आपको वर्टिकल एक्सिस है, ठीक है। ये दे रखा है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सल कितना आपका दे रखा है, 200 केजी मीटर स्क्वायर, तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ से 200 केजी मीटर स्क्वायर इंटू ओमेगा डी, ओमेगा डी की आपकी एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस डिस्क, डिस्क की एंगुलर वेलोसिटी, एम आर स्क्वायर, वेर एम इज द मास ऑफ द मैन, मैन का मास आपको कितना देगा 50 केजी के इक्वल, इंटू उसकी रेडियस, रेडियस देखिए कितनी है इसके 2 मीटर के इक्वल, तो आपका 2 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू आपका ओमेगा एम, ओमेगा क्या है आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द मैन, ठीक है। मैन देखिए 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है आपकी, एंगुलर वेलोसिटी होती है आपकी ओमेगा होता है आपका वी बाई आर के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी वी और रेडियस भी 1 के इक्वल है, तो 1 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से तो ओमेगा डी आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 500, ठीक है, इंटू आपका 2 का स्क्वायर कितना होता है, 500 इंटू यहाँ से आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो रही है क्या, मैन का मास 50 केजी के इक्वल है, सॉरी इसकी रेडियस तो 2 के इक्वल है ना, रेडियस आपका 2 के इक्वल दे रखा है, रेडियस आपका 2 के इक्वल है, तो ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आपका ठीक है, ओमेगा यहाँ पर से ये रहा हो गया आपका ओमेगा ऑफ द मैन, मैन का ओमेगा कितना होता है, वी बाय आर के इक्वल होता है ना, मैन का ओमेगा वी बाय आर, वी कितनी देर की इसकी 1 मीटर पर सेकंड के इक्वल, डिवाइडेड बाय आपकी रेडियस, रेडियस आपकी 2 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो ये आपका 1/2 यानी कि 0.5 होगा, तो ये 0.5 है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी यहाँ से, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आपका
500 इंटू टू का स्क्वायर 4 कितना होता है 200, 500 इंटू 50 इंटू 4 करेंगे तो 200, इस 200 से आपका ये टर्म पूरी कैंसिल हो जाएगी। ओमेगा डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.5 रेडियन पर सेकंड के इक्वल, ठीक है। ये आपका क्या है, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द डिस्क, डिस्क की अपने यहाँ पर से क्या आ गई एंगुलर वेलोसिटी आ गई, ठीक है। अब मैन देखिए आपका मूव करेगा, ठीक है, मैन आपका मूव करेगा तो मैन की स्पीड कितनी होगी, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो आपको देखिए 1 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखिए हमें निकालना क्या पर है, टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन बताना है। टाइम किसके इक्वल होता है आपका, टोटल टाइम हो जाता है आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस देखिए यहाँ पर बोल रखा है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, वन रिवॉल्यूशन करने में इसको टोटल आपका कितना टाइम लगेगा, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में इसको, रेडियस इसकी आपकी 2 मीटर के इक्वल है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं आपका टू पाई इंटू आपकी कितनी हो जाएगी इसकी रेडियस, रेडियस आपकी 2 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी कैसे फाइंड आउट करें, एंगुलर वेलोसिटी, अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ डिस्क पता है आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से वेलोसिटी ऑफ डिस्क निकाल सकते हैं, देखिए रेडियस कितनी है इसकी 2 के इक्वल, तो ये आपकी 1 के इक्वल आएगी, 1 मीटर पर सेकंड। और आपकी मैन की भी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, लेकिन मैन आपका आगे को जा रहा है तो डिस्क आपके पीछे की तरफ आ रही है, ठीक है। दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के अपोजिट है, तो रिलेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हम इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए रिलेटिव का मतलब क्या होता है, हम क्या करते हैं वेलोसिटी को उल्टा करके जोड़ देंगे, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से आपका 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो टाइम आपका 2 पाई सेकंड के इक्वल आना चाहिए, 2 पाई सेकंड के इक्वल आना चाहिए, तो दिस मस्ट बी टाइम, ठीक है। इतना टाइम है वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में लगेगा, दिस विल बी द आंसर, जो कि आपको देखिए सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है 2 पाई सेकंड, हाँ। सो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो